बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सही शेफ चैनल। आज हम बना रहे हैं बीफ कोफ्ता आलू। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेकर। आपने सबसे पहले 1.5 खाने का चम्मच खसखस और 1 खाने का चम्मच आपने चने भुने हुए और 1 खाने का चम्मच बादाम ले लेने और इनको ग्राइंड करना। अब आपने इसका पाउडर बना लेना है। अब आपने चॉपर ले लेना है और आधा किलो कीमा शामिल करना है, बीफ का या चिकन का, जो आपको पसंद हो ले लें। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर आपने 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 12-15 हरी मिर्च चॉप, 1 अदद प्याज चॉप, आधा गट्ठी पुदीने के पत्ते चॉप और धनिया हस्बे ज़रूरत आपने इसमें शामिल कर देना है चॉप करके। अब आपने इसके अंदर 2 खाने का चम्मच चिकन पाउडर और 1 खाने का चम्मच चाट मसाला, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पिसी हुई और 1 खाने का चम्मच धनिया क्रश और 1 खाने का चम्मच ज़ीरा क्रश और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ वो शामिल कर देना है। ठीक है। और आपने जो ये पाउडर बनाया था चनों का और खसखस का वो ले लेना है और आपने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भर के वो शामिल कर देना है। ठीक है। और इसको चॉप कर लेना है। अब जब ये चॉप हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर 1/4 कप के करीब पानी डाल देना है और इसको चॉप होने देना है। पानी डालने से ये होता है कि ये कोफ्ते सॉफ्ट बनते हैं। ठीक है। अब आपने 2 अदद ब्रेड बड़ी है तो 2 अदद ले लें, उसको पानी में भिगो कर रख देना और निचोड़ कर वो शामिल कर देना और चॉप कर देना है कीमे को। जब ये चॉप हो जाए अच्छी तरह से, सारा कीमा मिक्स हो जाए आपने, तो फिर आपने इसको निकाल कर लैदा से प्लेट में रख देना है और 5 मिनट इसको रख देना है ताकि इस जो चॉप होने के दौरान ये हल्की सी इसमें हीट पैदा हो गई है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है। अब आपने एक प्लेट ले लेनी है और प्लेट के ऊपर ऑयल लगा लेना है। ठीक है। ताकि ये कोफ्ते जब बनाकर हम प्लेट के अंदर रखें तो उसके अंदर चिपके ना। ठीक है। एक कौली में आपने पानी भी ले लेना है। अब आपने क्या करना है, हाथ को पानी और ऑयल लगा लेना है और कोफ्ते उठाकर कीमा उठाकर उसके गोल गोल कोफ्ते बना लेने हैं। कोफ्तों को अच्छी तरह से दबा के और घुमा लेना है ताकि इसके अंदर किसी किस्म का कोई कट या लकीर ना आए। अगर लकीर आई तो ये पकने के दौरान टूट जाएंगे। ठीक है। अब आपने जब एक प्लेट कवर हो गई है कोफ्तों की तो फिर आपने इसके ऊपर प्लास्टिक कवर चढ़ा देना है और उसके ऊपर भी ऑयल लगा देना है और दूसरी लेयर इसके ऊपर रख देनी है। अब इस दौरान जब आपने अगर इसको फ्रीज़र करना हो तो आपने इसको 2 मिनट फ्राई कर लेना है। ठीक है। करने के बाद इसको फ्रीज़ कर देना है। अब आपने क्या करना है, क्योंकि फ्रेश हैं तो आप इसको इस तरह भी मसाले में रख सकते हैं, पर यह है कि बीच में चम्मच नहीं मारना। ठीक है, वरना ये टूट जाएंगे। अब आपने इसको 2 मिनट फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद अलग से निकाल कर रख देना है। अब हमने देगची लेनी है, उसके अंदर ऑयल शामिल कर देना है। ठीक है, आधा कप, और उसमें 9-10 जवे लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का स्लाइस कर लेना है, वो सोते कर लेना। जब ये सोते हो जाए तो हमने 2 प्याज वो शामिल कर देनी है और 15-20 हरी मिर्ची शामिल कर देनी है और इनको फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए और ये हल्के से लाइट गोल्डन भी हो जाए। फिर आपने इसमें तकरीबन 5 से 6 अदद टमाटर ले लेने हैं, वो शामिल कर देने हैं और उनको भून लेना है अच्छी तरह से। अब आपने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच हल्दी, 2 खाने के चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ठीक है। और 1 चाय का चम्मच आपने इसमें 1 खाने का चम्मच चाट मसाला, 1/4 टीस्पून कलौंजी और 1 चाय का चम्मच नमक और चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच वो शामिल कर देना है और इसको भूनकर ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद इसको दोबारा से भूनने रख देना है ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। और आपने जब ये ऑयल ऊपर आ जाए इसका, तो फिर इसके अंदर हमने 2 खाने के चम्मच ग्रीन चिली सॉस और 1 खाने का चम्मच सोया सॉस
वो शामिल कर देनी है और 1 कप दही वो शामिल कर देना। ठीक है, अब आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है और आपने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पिसा और आलू काट कर वो शामिल कर देना और भून लेना है। जब ये भून जाए और आलू हाफ़ डन हो जाए तो आपने इसके अंदर हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल कर देना है और उसको दम दे देना ताकि आलू और मज़ीद गल जाएँ और ऊपर अच्छी तरह से तेल आ जाए। जब तेल आ जाए ऊपर अच्छी तरह से और आलू भी नरम हो जाए तो आपने इसके अंदर कोफ्ते रख देने हैं, शामिल कर देने हैं। कोफ्ते शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर चम्मच नहीं मारना, ठीक है, वरना ये कोफ्ते टूट जाएंगे। आपने इसको देगची को उठाकर हिला लेना है और दम दे देना है। और फिर इसके अंदर जब ये दम आ जाए और ऑयल भी मज़ीद ऊपर आ जाए तो आपने इसके अंदर तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी शामिल कर देना है। ठीक है, पानी डालने के बाद आपने इसके ऊपर हरा धनिया वो शामिल कर देना और दम दे देना ताकि कोफ्ते और आलू अच्छी तरह से गल जाएं। लीजिए, ये मज़ेदार आलू कोफ्ते शोरबा तैयार है। अब आप प्लेट में निकाल कर ऊपर हरी धनिया डालकर सर्व कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और फॉलो कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।